उन्नति कोचिंग सेंटर में आपसे बच्चों स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको संवैधानिक विकास के जितने भी एक्ट थे, जैसे रेगुलेटरी एक्ट थे, चार्टर एक्ट आए थे, इंडिया काउंसिल एक्ट आए थे, तो हमने आपको पिछली वीडियो में इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 तक बता दिया था। बच्चों, उससे आगे बढ़ते कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 क्या था बच्चों? इसके अंतर्गत बच्चों संविधान सभा के चुनाव के लिए सीटों का निर्धारण किया गया। किसके बच्चों? संविधान सभा के चुनाव के लिए सीटों का निर्धारण किया गया। किसके अंतर्गत? जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव के लिए किसके बीच सीटों का निर्धारण किया गया। और जो 10 लाख की आबादी पर एक सीट चुनी गई। 10 लाख की आबादी पर एक सीट का प्रावधान किया गया। मतलब जहां पर 10 लाख सीट हो जाएगी वहां पर एक सीट, जहां पर 10 लाख आबादी होगी बच्चों वहां पर हमारी एक सीट होगी। उसके बाद बच्चों कुल कितनी सीटें थी बच्चों? इस प्रकार कुल 389 सीटों को प्रावधान किया गया बच्चों। 389 में से कुल में से 272 सीटें बच्चों, 292 सीटें बच्चों ब्रिटिश प्रांतों से थी। इन 389 में बच्चों 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों में से थी, मतलब जहां पर ब्रिटिश राजा होते थे, जहां पर ब्रिटिश राज था। 4 सीटें बच्चों कश्मीरी क्षेत्रों से थी। और बच्चों उस बची कितने बच्चों? 93 सीट। ये बच्चों देशी रियासत में, जहां पर देशी राजा करते थे, देशी रियासतों से थी। तो जो कुल 389 सीटों का प्रावधान किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, और 10 लाख की आबादी पर एक सीट का चुनाव निर्धारण किया गया था। कुल 389 सीटें होती थी, जिनमें से 292 सीटें बच्चों ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सीटें बच्चों हमारी कश्मीरी क्षेत्रों से, और बच्चों 93 हमारी देशी रियासतों से होती थी। इसके बाद बच्चों इसमें क्या था? इस प्रकार जो संविधान सभा थी, कैबिनेट मिशन थी, संविधान सभा थी हमारा, ये मनोनीत व निर्वाचित बच्चों दोनों प्रकार की संस्था थी। मनोनीत व निर्वाचित होते हैं बच्चों। निर्वाचित मतलब होते बच्चों चुन के आना कहीं से, और मनोनीत ये होते बच्चों डायरेक्ट हमने किसी को चुन के भेजे, तुम हमारी ओर से यहाँ के संविधान सभा के क्या रहोगे बच्चों? सदस्य रहेंगे, उससे बोला जाता है मनोनीत। और निर्वाचित होते बच्चों कहीं से चुन के आना, लोग उसका चुनाव करते वोट करते हैं उसके लिए। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत क्या था? संविधान सभा के चुनाव के लिए सीटों का निर्धारण किया गया। 10 लाख की प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट का निर्धारण किया गया। कुल 389 सीटें थी, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कश्मीरी क्षेत्रों से, और बच्चों 93 सीटें किससे थी? देशी रियासत में, जहां पर देशी राजा राज करते थे। और बच्चों इस प्रकार हमारी जो संविधान सभा थी वो देश मनोनीत व निर्वाचित दोनों प्रकार की संस्था थी बच्चों। इसके अलावा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है बच्चों। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बच्चों, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है बच्चों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। उसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा के प्रथम या अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे बच्चों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बच्चों दूसरी बैठक होती है। 2 दिन बाद ही बच्चों दूसरी बैठक होती है, और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किसे बच्चों? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बच्चों स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये था बच्चों इसमें कि संविधान सभा में क्या थी, संविधान सभा की कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत सब चीजें हो रही थी। इससे आगे पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने आपको 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उसमें जो 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किसका बच्चों? संविधान सभा का। ये प्रश्न डायरेक्ट पेपर में पुट होते हैं।
उस बच्चों 13 दिसंबर, उसके 9 पहले 9 फिर 11 फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था या किसने पेश किया था? बच्चों किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये प्रश्न बच्चों डायरेक्ट पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था संविधान सभा में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और बच्चों इसी में बी एन राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि संविधान सभा का सलाहकार कौन था बच्चों? तो संविधान सभा के सलाहकार थे बच्चों बी एन राव। बच्चों संविधान सभा के सलाहकार कौन थे बच्चों? बी एन राव। इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों दोनों ही कि संविधान सभा के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान सभा का सलाहकार किसने नियुक्त किया गया था बच्चों? बी एन राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। उसके बाद बच्चों 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर के बाद 22 जनवरी 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति का गठन किया गया। बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे बच्चों? 7 सदस्य थे। और बच्चों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। डेट अगर आपकी याद नहीं रख सकते आप कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लेकिन ये चीजें आपको याद होनी बहुत जरूरी है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और बच्चों प्रारूप समिति का गठन की, प्रारूप समिति में कितने सदस्य बच्चों? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। उसके बाद 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। बच्चों जो 7 सदस्यों की प्रारूप समिति बनी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट के ऊपर 3 बैठकें होती हैं और इन 3 बैठकें जब होती है तो उसमें डिस्कशन होता है, तो उसमें हमारा संविधान क्या होता है बच्चों? पूरा बनकर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों, इससे आगे पढ़ते हैं 26 नवंबर 1949 को तो जो संविधान को स्वीकार किया गया। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बनता है हमारा ये कि संविधान को स्वीकार कब किया गया। तो जो संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। यह बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन संविधान के 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। बच्चों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के 15 अनुच्छेदों को सबसे पहले कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे बच्चों? 15 अनुच्छेद। 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया जिनमें से अधिकतर नागरिकता से संबंधित थे। बच्चों जिनमें से अधिकतर अनुच्छेद किससे संबंधित थे बच्चों? नागरिकता से संबंधित थे। तो जो प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, यह संविधान को स्वीकार कब किया गया था बच्चों? 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और संविधान सभा को भंग करके इसे अंतरिम संसद में बदल दिया जाता है। बच्चों मतलब जो संविधान सभा के मैंने आपको बताया था कितने सदस्य थे बच्चों? 389 सदस्य थे। इस संविधान सभा को भंग करके इसे अंतरिम संसद बदल दिया जाता है, अंतरिम संसद में बदल दिया जाता है। और संविधान सभा के अध्यक्ष को बच्चों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अध्यक्ष को भारत का राष्ट्रपति क्या कर दिया बच्चों? नियुक्त कर दिया जाता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति यह कौन बने थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे बच्चों, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 संविधान को बच्चों लागू किया गया और भारत को क्या घोषित किया गया बच्चों? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? गणतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे राजा का चुनाव होता है। मतलब जो देश का हमारा सबसे बड़ा क्या होता है? राष्ट्रपति होता है बच्चों। मतलब राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, उसका चुनाव होता है। इसका मतलब होता है बच्चों गणतंत्र। तो 26 जनवरी 1950 को भारत को क्या घोषित किया गया बच्चों? गणतंत्र। अब एक चीज बच्चों के मन में बच्चों कंफ्यूजन होता है कि जब 26 नवंबर 1949 को ही हमारा जब संविधान बन के तैयार हो गया था और संविधान को स्वीकार भी कर लिया गया, फिर ऐसा क्या कारण था कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू किया गया? बच्चों इसका कारण बताता हूं। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वाधीनता अपने आप को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की थी कि अब हम अपने आप स्वाधीन हैं, हम किसी के अधीन नहीं है। तो 26 जनवरी 1930 लाहौर में रावी नदी के तट पर, लाहौर में बच्चों रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले स्वाधीनता दिवस मनाया था। बच्चों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। इन्होंने घोषणा कर दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि आज तक हम किसी के अधीन नहीं है, हम अपने आप में स्वाधीन है, हम अपना आश्वासन खुद चला सकते हैं। तो 26 जनवरी 1923 की इस महत्वपूर्ण तिथि को याद रखा जा सके, इसी कारण बच्चों हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बच्चों संविधान को बनने में समय कितना लगा था बच्चों? मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था बच्चों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन।
बच्चों इस संविधान को बनने में क्या लगा था बच्चों, समय लगा था हमारे में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन हमारे संविधान को बनने में समय लगा था। और बच्चों एक चीज और पूछी जाती है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो बच्चों वो हुए थे अक्टूबर 1951 से प्रथम आम चुनाव। बच्चों भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर बच्चों फरवरी 1952 के बीच में हुई थी बच्चों, क्योंकि पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। तो बच्चों प्रथम आम चुनाव किसे बोला जाता है, जो संसद के लिए जो चुनाव होता है, लोकसभा सदस्यों के लिए जो चुनाव होता है बच्चों, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, आम चुनाव। तो बच्चों पूछा जाता है प्रश्न कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे बच्चों, अक्टूबर 1951 से लेकर बच्चों फरवरी 1952 तक हमारे क्या हुए थे बच्चों, प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। आगे हम पढ़ाएंगे संविधान के कौन से स्तोत्र कहां से लिए गए हैं बच्चों। धन्यवाद सभी का।